बिहार चुनाव का समापन हुआ। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पर शपथ ली, 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। मोदी भी आए, पूरा सारा तामझाम इकट्ठा किया गया, शोबाजी की गई, मामला सब कुछ हो गया। सभी ने संविधान के को साक्षी रखते हुए और ईश्वर को साक्षी रखते हुए अपने अपने पदों की शपथ ली। सीएम ने नीतीश कुमार ने भी शपथ ली और मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ हो गई, ठीक है, हो गया, परंतु शपथ वाले मंच पर ही बड़ा विचित्र खेल हो गया और नाजीवादी खेल हो गया। हुआ ये कि नीतीश कुमार ने शपथ ली, अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, मोदी भी मंच पर उपस्थित है। नीतीश कुमार का हाथ झटका वो तो हमने सबने देखा, शायद जिन्होंने भी शपथ समारोह देखा होगा ना, उन्हें संज्ञान हो गया। अब इसके बाद एक दूसरा नया नाटक हुआ। भाजपा के जितने भी मंत्री थे ना, उन्होंने सब मोदी 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 के उसमें ही वो किया, जबकि मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, उनको भी तो विश करना थी, परंतु भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार को बधाई देना उचित नहीं समझा, नहीं गए, उनको बधाई नहीं दी। खैर नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है, इस बधाई न देने से नीतीश की सेहत पे कोई असर तो पड़ेगा नहीं। हाँ, किंतु उनके दिलो दिमाग में जरूर असर पड़ेगा और वो असर बहुत गंभीर होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। चलिए, अब शपथ हो गई, शपथ मंच पर जो नाटक हो गए वो भी सब हो गए। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हो गए, मोदी जी ने गमछा घुमा के जान अपने आप को प्रदर्शन भी करे, झुके भी सही, वो भी किया, सब कुछ हो गया। परंतु अब यहाँ पर नीतीश कुमार के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। सबसे बड़ी समस्या तो यह आई कि केग ने 70,000 करोड़ रुपए के व्यय का हिसाब मांगा, जो किसी भी सरकार ने नहीं दिया। उसी में नीतीश जी भी मुख्यमंत्री थे और सब मंत्री थे, मगर किसी ने केग के उस ऑब्जेक्शन का हिसाब ही नहीं दिया, न कुछ उसका समाधान किया। तो अब ये तो होगा ही। अब दूसरा एक अहम समस्या ये है कि बिहार के विकास के लिए विश्व बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। आरबीआई से 16,000 करोड़ का कर्ज लिया। 16 और 14 ये 30,000 करोड़ का हो गया। अब 14,000 करोड़ तो महिलाओं को वोट खरीदने के लिए बांट दिए गए। कुछ लोगों को 25-25 हज़ार भी बांटे, कुछ को 10-10 हज़ार बांटे महिलाओं को, और कुछ को भी विशेष उपहार दिए। मामला अब ये भी 30,000 का है, इसका भी हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। अब क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं, कैसे हिसाब दिया जाएगा, केक के जो ऑब्जेक्शन है उनका कैसे जवाब दिया जाएगा। मामला बड़ा रोचक। और जो तीसरा सबसे बड़ा संकट है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो बीजेपी मंत्री हैं, बीजेपी है ना, शातिर खेल खेलेगी, आंतरिक खेल खेलेगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला दे। मामला अति रोचक है, होगा क्या कह सकते। अब यहाँ पर बात चली, 2 डिप्टी सीएम हो गए। चिराग पासवान ने कह दिया कि नहीं, हमारा भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। इसी प्रकार जेडीयू ने भी कहा कि हमारा भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 2+2 यानी 4 डिप्टी सीएम की बात चली। अब नीतीश कुमार भी संकट में, अरे कि 4 डिप्टी सीएम कैसे बना दिए जाएं।
तो दो विकल्प रखना चाहिए कि एक तो डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, तो उस पद को, डिप्टी सीएम का पद को ही समाप्त कर दिया जाए कि भाई कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। चलिए, और नीतीश कुमार ऐसा कर नहीं सकते, यदि ऐसा किया तो और बगावत हो जाएगी। चलिए मान लीजिए डिप्टी सीएम के ऊपर नीतीश कुमार मौन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आता है तो इस समस्या का आखिर समाधान क्या होगा? इसका समाधान कुछ लगता नहीं, नज़र नहीं आ रहा। पर हमने जो नीतीश कुमार को एक सुझाव दिया कि डिप्टी सीएम का जो विवाद चल रहा है ना, इस विवाद को समाप्त करने के लिए आप जितने भी मंत्री बने हैं ना, 13 को 13, 26, 1, 27, जो 28 मंत्रियों की शपथ हुई है ना, और नीतीश कुमार को छोड़कर जितने भी मंत्री बने हैं ना, सबको डिप्टी सीएम का पद दे दो उपाधि, कर दो घोषणा कि ये मंत्री है ना, डिप्टी सीएम के रूप में भी कार्य करेंगे। क्या दिक्कत है? करने में कर दो ना। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने का भी योजना बन चुकी। ये तो नीतीश कुमार को जेल में डालने वाले थे, नीतीश कुमार को जेल में भेजने की पूरी तैयारी थी। नीतीश कुमार को अपना राजभवन छोड़ के जाना पड़ा, अंडरग्राउंड हुए, और आखिर में जब उनके पक्ष में सारी बात आई ना, तो ही वो हारा। ठीक है, अब नीतीश कुमार सत्ता की रेल में बैठ गए, जेल नहीं जा सकते। किंतु ऐसा नहीं है, अभी भी उनको जेल में डालने की योजना बनाई जा रही है कि किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से नीतीश कुमार पर कोई केस लाद दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। यह होगा, ऐसा होगा, निश्चित है। सारी योजना बनी हुई है, अभी उसे योजना लीक भी होती जा रही है। तो अब नीतीश कुमार भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं, वो भी बहुत सतर्क हैं। उन्होंने भी कहा कि आप ठीक है, मेरे खिलाफ जितना कीजिए, जेल में डालने की योजना बना लीजिए, हमारे जेडीयू को तोड़ दीजिए, जेडीयू के विधायकों को खरीद लीजिए, सब कुछ खरीद सकते हैं। किंतु नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा दाव खेल दिया, और उसमें नायडू शरीक हो गए। नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के सांसद हैं, उधर महाराष्ट्र से शिंदे शरीक हो गए, ये, और गडकरी जी का भी पूरा 35 सांसदों का सहयोग मिला। तो जब इतना बड़ा एक कुंबा बन जाएगा ना, तो ये मोदी को सरकार अपने आप में अल्पत में आ जाएगी, यूं भी अल्पत में और यूं भी और अल्पत में आ जाएगी। नायडू और नीतीश का समर्थन नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ शिंदे का समर्थन नहीं मिलेगा, और गडकरी जी के जो 32-35 सांसद है वो भी समर्थन नहीं देंगे। जब इस हवा में देखते हुए चिराग पासवान भी अपना रुख बदल देंगे, पाला बदल देंगे, वो भी है ना, इस मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये स्थिति अब बिहार की राजनीतिक स्थिति बनने वाली है, देश की स्थिति भी यही बनने वाली है। और जो अभी संसद का शीतकालीन सत्र होगा ना 1 दिसंबर से, वो कितना हंगामेदार होगा कि जिसकी कोई परिकल्पना नहीं है। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। जो समाचार आ रहे हैं ना, उस सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है, वो बड़ी रोचक है। बड़ा विद्रोह होगा, संसद में हंगामा मचेगा, इतना बड़ा हंगामा मचेगा कि हद से ज़्यादा। अब देखते हैं कि बिहार में जेडीयू छिंद को कैसे नष्ट किया जाए और कैसे किया जाएगा। इसके लिए ललन सिंह हैं, संजय जांग है, रमेश शाह ने उनको अपने कब्जे में कर लिया, ताकि नहीं आपको है ना जदयू तोड़ना है।
जदयू को समाप्त करना के, किंतु अब जदयू के जो 85 विधायक हैं ना, वो भी सतर्क हो गए। उन्होंने कहा कि ना तो हम ये ललन सिंह और संजय झा की बातों में आएंगे, हम तो निश्चित के साथ हैं। वो एक भी विधायक नहीं टूटेगा, ना वो बिकेगा, ये भी बात सामने आई है। मगर जो जदयू के 85 विधायक हैं ना, उनको खरीदने को, उनको तोड़ने के लिए अथक प्रयास होंगे। अब नीतीश कुमार सीएम है, तो उन 85 विधायकों को नीतीश कुमार का संरक्षण तो मिला ही रहेगा, तो अब उनको तोड़ना भी आसान नहीं है। यदि एक वो विधायक से को भी बागी करने की या खरीदने की पहल की ना, तो नीतीश कुमार को पता लग जाएगी। और जैसे ही नीतीश कुमार को इस घटना की पता लगी, वो क्या कदम उठाएंगे इसकी भी परिकल्पना शायद बीजेपी को नहीं है। अब तो केंद्र की सरकार है ना, ये नाजी सरकार है, गुजराती गैंग की सरकार है, उस पर भी संकट आ ही गया। आज यहाँ पर जो शपथ मंच पर हमने जो दृश्य देखा ना, उससे भी बहुत स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता के, परंतु ये शपथ विधि है ना, एक दिखावा था। इसे भाजपाई बौखलाए हुए थे, उनके चेहरे पर रौनक नहीं थी, सब पूछ रहे थे कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, अमित शाह कौन सी राजनीति खेलते हैं, और उनके जो दल्ले बने हुए ललन सिंह और संजय झा, वो किस तरह से जेडीयू को तोड़ते हैं, जेडीयू को समाप्त करते हैं। मतलब नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि नीतीश कुमार ललन सिंह और संजय झा को जेडीयू से ही बाहर कर दे, और कर भी देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये जेडीयू का मामला है। नीतीश कुमार बहुत को कुशल राजनेता हैं, चतुर खिलाड़ी हैं, उनके पास में इसका भी तोड़ है। ललन सिंह और संजय झा का भी तोड़ है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जेडीयू का कोई नया अध्यक्ष बना दे, ये भी संभव है, या कार्यकारी अध्यक्ष किसी को भी बना दे, और किसी को नए चेहरों को महासचिव बना दे। यदि ऐसा कर दिया ना, तो ललन सिंह और संजय झा की भी हवा निकल जाएगी। यह मामला बड़ा विचित्र हो गया है। बिहार की राजनीति बड़ी विचित्र हो गई है। और आज बिहार में जो शपथ विधि समारोह हुआ ना, ये देश में महाजन क्रांति का शंखनाद भी है। अब देश में महाजन क्रांति होगी, 92% जनता सड़कों पर नजर आई। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जिन्होंने संविधान को साक्षी रखकर, ईश्वर को साक्षी रखकर जो शपथ ली है ना, वो शपथ तोड़ी जाएगी, उस शपथ का पालन नहीं होगा, ये भी तय है। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन ये सरकार गिर जाएगी, भंग हो जाएगी। जो भी मंत्री, जो भी विधायक ऐसा ये करेगा ना, वो पद पर नहीं रहेगा, उसके खिलाफ अब प्रकरण चलेगा। ये होगा, ये स्थिति है। ये जो हमने जो चरित्र प्रस्तुत किया है ना, ये बड़ा रोचक है, और ये कोई परिकल्पना नहीं है। जो भविष्य की जो योजना है गुजराती गैंग ने बना रखी है ना, उसके आधार पर ही हमने ये चित्र प्रस्तुत किया था। अब देख लीजिए मामला, आज तो अभी पहला ही दिन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो बिहार में मत पत्रों की चोरी हुई, ईवीएम हैक हुई, भारी घोटाले हुए, एसआईआर में घोटाले हुए, ईवीएम तक चोरी हुई, सब मामले उजागर होंगे, धीरे धीरे सारे खुल जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और अब यहाँ पर अब एक बिहार की जनता अब सड़कों पर गए, वो नीतीश कुमार से कहेगी कि हम यहाँ के मतदाता हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारा वोट कैसे काटा गया, इसका भी जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, जिन जिन के नाम काटे गए हैं ना,
उनके नाम वापस मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। ये जिन जिन मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, घिनौना कृत्य हुआ के, उन सबको फिर से मताधिकार प्राप्त होगा। ऐसा कदम नीतीश कुमार को उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी है, अब ये तो जनता के आगे कोई नहीं चलता। जो जनता चाहती है वही होता है। अब और नीतीश कुमार जो है ना, वो अभी जो राजी गुजराती भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, दिखावे के तौर पर दिखावा करते रहेंगे, परंतु आंतरिक मन से वे भाजपा के साथ नहीं है और नहीं रहेंगे। उन्होंने तो अब एक बिहार में नया मोर्चा खड़ा कर दिया, राष्ट्रवादी मोर्चा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रवादी मोर्चे को जन्म दे दिया है। इसमें महागठबंधन के लोग भी पूरा सहयोग देंगे, कोई किसी से छिपा नहीं है। मामला अब तो बड़ा विचित्र हो गया कि अब ये राष्ट्रवादी गठबंधन है ना, क्या क्या गोल खिलाएगा देख। और संभव है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के प्रत्याशी भी हो जाएं। यदि मान लीजिए किसी कारणवश पीएम के प्रत्याशी नहीं हो सके ना, तो वे राष्ट्रपति के प्रत्याशी तो बन ही जाएंगे। ये भी भविष्य की राजनीति, सब सामने आ जाएगा आपके। ये कोई हमने अपने मन से नहीं गढ़ी, ये जो एक स्क्रिप्ट तैयार हुई है ना, उसकी प्रस्तुति की है। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।